हम पढ़ने वाले हैं टाइगर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने तीनों सेंसेस कवर कर लिए थे। कौन कौन से? सेंस ऑफ साइट हमने देखा था, सबसे पहले हमने सेंस ऑफ स्मेलिंग देखा था, फिर हमने सेंस ऑफ साइट देखा और इसके बाद में हमने देखा सेंस ऑफ हियरिंग और उसके अलग अलग एग्जांपल्स हमने देखे थे कि किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स सेंस ऑफ हियरिंग को यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइगर के बारे में कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइगर के साथ। अब भाई टाइगर क्या होता है? टाइगर को नॉर्मली हमने नेशनल पार्क या सेंचुरीज वगैरह में जरूर देखा होगा। तो एक काफी जायंट एनिमल होता है जिसके पास ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है और ऑरेंज या येलोविश ऑरेंज उनकी बॉडी होती है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल अपीयरेंस के साथ में टाइगर का बिहेवियर कैसा होता है, क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ये अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले A tiger can see 6 times better at night than most of us, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सबसे अगर कंपेयर किया जाए तो भाई 6 टाइम बेटर नाइट विजन होता है, यानी कि रात में इनको हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देता है। कितना ज्यादा? तो हम बोलेंगे 6 टाइम्स, 6 गुना ज्यादा हमसे बेहतर दिखाई देता है टाइगर्स को रात में, यानी कि इनका नाइट विजन काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। जो आप ड्राइंग करते टाइम टाइगर्स के जो मुस्टैच बनाते हो इन्हें हम कहते हैं विस्कर्स और ये होते हैं काफी ज्यादा सेंसिटिव, चीजों को सेंस करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा दे कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन एयर। एयर में वाइब्रेशंस या जो मूवमेंट्स होते हैं उनको भी ये सेंस कर सकते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। जो हम विस्कर्स की बात कर रहे हैं कि काफी सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब किस चीज में? तो हम बोलेंगे कि एयर में जो बहुत माइन्यूट मूवमेंट्स जो हो रहे हैं या जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको सेंस करने में हेल्प करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनके पास जो विस्कर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इनको सेंस करने में। ठीक है, सेंस करने में हेल्प करते हैं। क्या करेंगे? एयर में जो मूवमेंट हो रहे होंगे, वाइब्रेशंस हो रहे होंगे, उनको भी सेंस करेंगे विस्कर्स। इसके अलावा डार्क में अपने जो प्रे होता है टाइगर का उसको पकड़ने में भी हेल्प करते हैं ये टाइगर को। नेक्स्ट पॉइंट, अ टाइगर्स सेंस एंड हियरिंग इज वेरी शार्प दैट इट कैन डिफरेंशिएट द साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन टू द ग्रास और द रसलिंग ऑफ लीव्स। मतलब कि ना सिर्फ ये साउंड को रिसीव करता है बल्कि साउंड को डिफरेंशिएट भी कर सकता है, यानी कि अलग अलग बता भी सकता है कि किस चीज की आवाज है। मतलब ग्रास पे कोई चल रहा है, कोई एनिमल चल रहा होगा ग्रास पे तो भी इसे पता चल जाएगा, या फिर रस्लिंग ऑफ लीव्स। लीव्स के अगर आपने कभी रस्लिंग ऑफ लीव सुनी हो तो लीव्स को अगर आपके पास कोई घर के आसपास कोई पेड़ हो या एक प्लांट हो जो कि काफी लीफी हो, उस पे आप उनकी पत्तियों को शेक करके देखना, आवाज आएगी। उसी आवाज को हम कहते हैं रस्लिंग ऑफ लीव्स। तो ना हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें पता है ना, हम इतने एडवांस हैं, इतने इवॉल्व हैं कि हमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। ठीक है, जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि रस्लिंग ऑफ लीव्स क्या है। जब आप पत्तियों को शेक करोगे जो उनसे साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे रस्लिंग ऑफ लीव्स। लेकिन जरा ये सोचो, टाइगर को जाकर के तो किसी ने नहीं बताया कि रस्लिंग ऑफ लीव्स क्या होती है, या फिर ग्राउंड पे ग्रास पे जब चलते हैं तो किस तरह की आवाज आती है, ये उन्हें जाके किसी ने नहीं बताया। लेकिन फिर भी वो इतने इतने इवॉल्व होते हैं कि उन्हें ये सब चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। किसी ने नहीं बताई है तो भी उन्हें ऑलरेडी पता होती है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि टाइगर के जो सेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में हमने यही पढ़ा था कि इनका सेंस ऑफ इनका जो साइट है वो काफी अच्छा होता है, हमसे 6 गुना बेहतर अच्छा होता है नाइट विजन इनका। सिमिलरली हम बोलते हैं कि ग्रास पे चलने की आवाज कैसी होती है और पत्तियों की रसलिंग की आवाज कैसे होती है, ये टाइगर डिफरेंशिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ears of tigers move in different directions and thus help him to catch sounds from all around। यानी कि टाइगर के जो पिन्ना होंगे, टाइगर के पास भी पिन्ना होता है, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे, ये टाइगर के पिन्ना क्या करेंगे? मूव करेंगे। इनके पिन्ना मूवेबल होते हैं। हम ह्यूमन बींग्स के पिन्ना मूवेबल होते हैं क्या?
जब तक हम इन्हें पकड़ के ना हिलाएं ये नहीं हिलने वाले। लेकिन टाइगर्स के जो पिन्ना होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, बिना उनको पकड़े वो हिला सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में जो भी साउंड, क्योंकि हमें पिन्ना का सिग्निफिकेंस पता है, वो क्या करेगा, साउंड वेव्स कलेक्ट करता है। तो टाइगर का पिन्ना क्या करेगा, मूव करेगा और डिफरेंट डायरेक्शंस में जो साउंड वेव्स चल रही होंगी उनको कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, tigers can make different sounds or different purposes like when it is angry or to call out to a tigress। यानी कि टाइगर्स भी जो है अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। किस पर्पस के लिए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो गुस्से में है तो टाइगर काफी रोर करता है ना, तो क्या हम बोलेंगे, उस रोरिंग साउंड से हमें पता चलेगा कि भाई टाइगर क्या है, गुस्से में है। या कभी उसे अपनी टिग्रेस को कॉल करना होता है तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो होगी काफी अलग, ठीक है। तो किस पर्पस के लिए साउंड प्रोड्यूस करना है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की, किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ट, ठीक है। इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी हमें उसकी रोर जो है सुनाई दे जाएगी, इतनी ज्यादा तेज होती है। Each tiger has its own area which may cover several kilometers। अब टाइगर खुद ही इतना बड़ा जायंट एनिमल है तो वो जिस एरिया में रहेगा, ठीक है, वो भी काफी बड़ा होगा और वो किसी दूसरे टाइगर की टेरिटरी में या एरिया में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जैसे कि हमने डॉग्स के केसेस में पढ़ा था कि डॉग्स क्या करते हैं, अपने टेरिटरी को, अपने एरिया को मार्क करने के लिए यूरिनेशन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली टाइगर्स भी यही करते हैं। टाइगर क्या करते हैं, मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। ये भी यूरिनेशन करेंगे और अपने टेरिटरी को मार्क करेंगे, ठीक है। और दूसरे टाइगर की टेरिटरी में जाना इनको अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या करते हैं, ये स्निफिंग भी करते हैं, यानी कि सेंस ऑफ स्मेलिंग भी यूज करेंगे। इससे क्या होगा, सेंस ऑफ स्मेलिंग से ये इनको सेंस हो जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर जिस टेरिटरी में ये आए हैं ऑलरेडी उस टेरिटरी में कोई दूसरा टाइगर तो नहीं है, तो ये क्या करेंगे, सेंस ऑफ स्मेलिंग से उस यूरिनेशन को स्मेल भी करते हैं। अ टाइगर at once come to know if there is another tiger in its area by smell of the urine, ठीक है। A tiger will avoid going into another tiger's area। इनको पसंद नहीं होता है कि किसी दूसरे के टेरिटरी में या एरिया के में जाएं। इतना क्लियर है आपको। तो ये सब क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं टाइगर के बारे में। यूजुअली जब हम टाइगर को हम नेशनल पार्क्स में, जूस में या सेंचुरीज में देखते हैं तो हम इतना उनके बारे में हमें नहीं पता होता, लेकिन आज हमने टाइगर के बारे में उनकी फिजिकल अपीयरेंस के अलावा भी बहुत कुछ जाना है। क्या क्या जाना है, जल्दी से करते हैं एक क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने देखा कि भाई टाइगर खुद ही जायंट एनिमल होता है, ठीक है। सेंसेस इनमें काफी स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो सेंस ऑफ साइट की बात हो, चाहे वो सेंस ऑफ स्मेलिंग की बात हो, काफी स्ट्रांग होते हैं। सेंस ऑफ साइट के लिए हम बोलते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में इनका नाइट विजन है वो 6 टाइम्स ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके विस्कर्स जो होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, एयर में किसी भी तरह के मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस को सेंस कर लेते हैं। प्लस हम बोलते हैं कि अंधेरे में प्रे को कैप्चर करने को भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका सेंस ऑफ हियरिंग भी काफी स्ट्रांग होता है, डिफरेंशिएट कर पाते हैं डिफरेंट साउंड्स को, यानी कि लीव्स की रसलिंग की आवाज कौन सी है और ग्रास पे चलने की आवाज कौन सी है, इन दोनों को ये डिफरेंशिएट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईयर जो होते हैं इनके टाइगर्स के, क्योंकि ये प्रेडेटर एनिमल्स हैं, इनको कोई पका पकाया खाना ला करके नहीं देगा और ना ही अपना खाना खुद बना सकते हैं। जो दूसरा एनिमल होगा उसको खाकर ही ये जो इनकी हंगर है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या होना पड़ता है, इनको काफी अलर्ट होना पड़ता है। जो कि टाइगर एक प्रेडेटर एनिमल है, इसके पास कोई भी एनिमल आना नहीं चाहता है। तो क्या होगा, जैसे ही इसे बाकी एनिमल्स देखेंगे भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, ठीक है। तो टाइगर को क्या होना पड़ता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि जैसे ही कोई उसके एरिया में, टेरिटरी में कोई एनिमल आया है तुरंत जाकर के उसको कैप्चर कर लो, ठीक है, उसको अपना प्रे बना लेता है। इसीलिए इसको अलर्ट होने की बहुत जरूरत है। और अलर्टनेस में ही हम बोल रहे हैं कि जिसके जो सेंसेस हैं वो काफी अच्छे हैं, चाहे वो सेंस ऑफ विजन हो,
विस्कस प्रेजेंट होते हैं जो कि काफी सेंसिटिव होते हैं, और इसके अलावा हम बोलते हैं कि इनके जो ईयर्स होते हैं पिन्ना वो मूवेबल होते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में जो भी साउंड आती है, साउंड वाइब्रेशंस आती है, साउंड वेव्स आती हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इनका सेंस ऑफ हियरिंग भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइगर्स जो है वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और किस पर्पस के लिए साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ साउंड, कि वो अपनी टिग्रेस को कॉल कर रहे हैं या फिर वो गुस्से में है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइगर की जो रोर है वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस से भी हमें सुनाई दे सकती है। इसके बाद में हर एक टाइगर, क्योंकि इतना बड़ा जायंट एनिमल है, इनकी टेरिटरी भी काफी बड़ी होती है, और ये अपनी टेरिटरी को मार्क कैसे करेंगे, यूरिनेशन परफॉर्म करके, और दूसरे टेरिटरी को या एरिया को कैसे मतलब दूसरे टाइगर की टेरिटरी को या एरिया को कैसे वो सेंस करते हैं, तो जो दूसरा टाइगर है उसके यूरिनेशन को स्मेल करके, ठीक है। और ये दूसरे किसी टाइगर की टेरिटरी में जाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इसलिए स्निफिंग भी करते रहते हैं और यूरिनेशन भी करते रहते हैं अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए। इतना क्लियर है आपको? इस वीडियो में हमने टाइगर को पूरा करा है कवर। अब नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम ह्यूमन बीइंग से खतरा होता है, वो कैसे होगा खतरा वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि सुपर सेंसेस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन डेंजर्स की जो कि एनिमल्स को होता है हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ। इस वीडियो के लिए